नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि लक्ष्यों को पाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति या मैनिफेस्टेशन ही काफ़ी है। लेकिन क्या हो अगर इससे भी कोई गहरा और ज़्यादा असरदार तरीका हो? आज हम एक प्राचीन वैदिक अवधारणा के बारे में बात करेंगे, जो हमें हमारे लक्ष्य हासिल करने का एक बिल्कुल अलग नज़रिया देती है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 90%। जी हाँ, 90%। ये एक बहुत बड़ी संख्या है ना? कभी सोचा है कि आखिर क्यों इतने सारे लोगों के पर्सनल गोल्स, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस सब अधूरे रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है या कहानी में कोई और ट्विस्ट है? तो ये 90% है क्या? असल में ये उन लक्ष्यों की विफलता दर है जो हमारे सच्चे स्वरूप, हमारी असली पहचान के खिलाफ जाते हैं। मतलब नाकामी की वजह अक्सर कोशिश की कमी नहीं होती, बल्कि गलत दिशा में की गई कोशिश होती है। जब हमारे लक्ष्य हमारे अंदरूनी स्वभाव से टकराते हैं, तो हम अनजाने में ही खुद अपनी नाकामी की कहानी लिख रहे होते हैं। और यहीं हम असल समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। इसे हम कह सकते हैं स्वाभाविक प्रकृति का जाल। ये वो सिचुएशन है जहां हमारी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं और हमारा जो मूल स्वभाव है वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगर आप अपनी नेचर के खिलाफ जा रहे हैं तो ये सफर हमेशा एक मुश्किल, एक बहुत ही कठिन चढ़ाई जैसा लगेगा। तो सवाल उठता है, इसका हल क्या है? यहीं पर प्राचीन वैदिक विचार हमें एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट से मिलाते हैं, धर्म। अब देखिए, यहां धर्म का मतलब सिर्फ कर्तव्य या नैतिकता नहीं है। इसका एक बहुत गहरा मतलब है हमारी स्वाभाविक प्रकृति, हमारा अनोखा और असली स्वभाव। इसे एक तरह से अपना पर्सनल सोर्स कोड समझिए, जो ये बताता है कि हम असल में हैं कौन। अब होता क्या है कि जब हमारा कोई लक्ष्य हमारे इस धर्म के, मतलब हमारी स्वाभाविक प्रकृति के खिलाफ जाता है, तो ये हमारे अंदर एक बटा हुआ सिग्नल या डिवाइडेड इंटरनल सिग्नल पैदा करता है। मतलब हमारा एक हिस्सा तो उस लक्ष्य की तरफ जाना चाहता है, लेकिन हमारा जो ज्यादा असली, ज्यादा गहरा हिस्सा है, वो उसका विरोध करता है। और यही अंदरूनी खिंचाव, यही टकराव, तनाव और आखिर में नाकामी की वजह बन जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है एक फेमस पब्लिक फिगर बनना, जिसे हमेशा लोगों के बीच रहना होता है, स्टेज पर रहना होता है। लेकिन अगर उस इंसान की स्वाभाविक प्रकृति एक अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट की है, जिसे अकेले रहने से एनर्जी मिलती है, तो यहां एक साफ साफ टकराव है। यही है वो डिवाइडेड सिग्नल का परफेक्ट एग्जाम्पल, जो कामयाबी को लगभग नामुमकिन बना देता है। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हजारों साल पुराने हमारे ग्रंथ भी इस अंदरूनी तालमेल की अहमियत पर बहुत जोर देते हैं। चलिए देखते हैं कि एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद इस बारे में क्या कहता है कि कैसे हमारी इच्छाएं ही हमारी हकीकत बनाती हैं। ये श्लोक एक बहुत ही, कह सकते हैं, पावरफुल सच्चाई हमारे सामने रखता है। यथाकारी यथाचारी तथा भवति। इसका सार यह है कि जैसी हमारी इच्छा होती है, वैसा ही हमारा संकल्प बनता है, और जैसा हमारा संकल्प होता है, वैसा ही हमारा कर्म होता है। यह हमारी गहरी इच्छाओं, हमारे फोकस्ड इरादों और हमारे असल कामों के बीच एक सीधी कड़ी दिखाता है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह, जिसकी पहली कड़ी हमारी इच्छा है। तो चलिए इस पूरी चेन को एक एक करके समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है इच्छा से, वो पहली चिंगारी। अगर ये शुरुआती इच्छा ही हमारे धर्म, हमारी स्वाभाविक प्रकृति से मेल नहीं खाती, तो पूरी की पूरी चेन शुरू से ही कमजोर पड़ जाती है। हमारा संकल्प भी फिर डगमगाया हुआ होगा और हमारा कर्म, वो जबरदस्ती और थका देने वाला महसूस होगा। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लिया है, तो जाहिर है अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के आप कह सकते हैं दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है जोर जबरदस्ती का, और दूसरा रास्ता है उसे अपने स्वभाव से अपने आप उभरने देने का। इन दोनों रास्तों में फर्क क्या है? देखिए, जो बल का मार्ग है उसमें अंदर से हमेशा तनाव महसूस होता है, मेहनत एक घिसाई जैसी लगती है, और इसका नतीजा अक्सर होता है बर्नआउट। वहीं दूसरी तरफ जो संरेखण का मार्ग है, उस पर इंसान एक फ्लो की स्टेट में होता है। मेहनत भी आकर्षक और एनर्जी देने वाली लगती है, और नतीजा होता है टिकाऊ कामयाबी। फर्क सच में दिन और रात जैसा है। तो इस पूरी बातचीत का जो सबसे जरूरी सबक है, वो ये है कि असल मकसद सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि बेहतर तालमेल बिठाना है। सच्ची कामयाबी जोर जबरदस्ती से नहीं मिलती, वो तो हमारे असली स्वरूप की,
हम जो असल में हैं उसकी एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपके लक्ष्य और आपकी इच्छा शक्ति आपके असली स्वभाव से लड़ रहे हैं या फिर वो उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? हो सकता है इसी सवाल के जवाब में आपकी कामयाबी की चाबी छुपी हो।